It's my first video कन्वर्सेशन वीडियो ऑन माय चैनल और आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो हिस्ट्री है और उस टॉपिक का सब्जेक्ट है गांधी जी मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो बहुत सारे मिथ्स हमें फैलाए जाते हैं गांधी जी के नाम पे। पहला मिथ फैलाया जाता है कि भाई गांधी जी ने कुछ नहीं किया। ये मिथ फैलाया जाता है बेसिकली पॉलिटिशियंस की तरफ से फैलाया जाता है। ये ऐसे पॉलिटिशियंस कि जिनको हिस्ट्री का एच भी मालूम नहीं रहता और ये लोग इंदिरा गांधी को महात्मा गांधी की पोती समझते हैं और ये लोग हमें क्या बोलते हैं, गांधी जी ने कुछ नहीं किया। भाई अगर गांधी जी ने कुछ नहीं किया है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चले जाओ मूवमेंट क्या आपके बाप ने किया था? ये जो आपको स्क्रीन पे दिखने वाले जो लोग हैं कि जो गांधी जी के पीछे हजारों हजारों लोग हजारों हजारों किलोमीटर दौड़ रहे, उनके लिए मार खा रहे, उनके लिए जेल जा रहे, वो पागल है। और आप जो है, आप हमें जो गलत हिस्ट्री बताते वो सही है, आप सही है। क्या है ये हम समझ ले कि ये पागल है और आप सही हो? नहीं, गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट करने किए। भाई शर्म आनी चाहिए आपको कि आप बोल रहे हो कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे मूवमेंट किए, बहुत सारे। साउथ अफ्रीका में भी किए। 21 साल साउथ अफ्रीका में उस आदमी ने गुजारे। 21 साल, 21 ईयर्स। बाद में रिमेनिंग लाइफ इंडिया में गुजारी। मुझे ये बोलो कि आपने ये देखा कि गांधी जी के पीछे लाखों लोग। एक काम कर लो, आप जो है फर्स्ट पहला अपना मूवमेंट चालू करना है, एक मूवमेंट चालू करना है, कोई भी हो, और सबको बोल देना है कि मैं एक मूवमेंट चालू कर रहा हूँ बेरोजगारी के खिलाफ, या फिर जो भी इंडिया को अभी जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उनके खिलाफ मैं एक मूवमेंट चालू कर रहा हूँ। कुत्ता नहीं पूछेगा भैया, कोई नहीं लगने, कोई नहीं पीछे आने वाला। ये लोग जो है ना, ये आपको स्क्रीन में दिखने वाले, ये पागल नहीं है कि जो गांधी जी के लिए मार खाएंगे, जो उनके लिए जेल जाएंगे। आप एक काम, दूसरा काम मैं बोल देता हूँ, आप अपने दोस्त को, जिगरी दोस्त को बोलना है कि चल हम जो है लॉकडाउन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या फिर बेरोजगारी के खिलाफ दंगा करना चालू कर देते हैं, वो ना। और वो आपको 10 फटके देगा। उस आपके लिए एक फटका भी नहीं खाएगा, वो आपको 10 देगा, 10। क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने दंगा किया तो पुलिस की लाठी मुझे मेरे शरीर के किस पार्ट के ऊपर गिरने वाली है और कितनी लाठियां गिरने वाली है। भाई सोचो, ये इंडियन पुलिस है, वो तो अंग्रेज थी। अंग्रेज पुलिस कितना मारती होगी मुझे, सोचो ये। दूसरी बात, आप बोलते हो गांधी जी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। भाई गांधी जी ने कितने सारे अनशन किए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बहुत सारे अनशन किए। उनका लाइफ जो है, महीने में कम से कम 5 से 6 दिन वो अनशन में जाते थे उनके। महीने में एवरेज बोला तो, हर महीने में एवरेज। लाइफ में जितने सारे अनशन किए उन्होंने, जितने दिन अनशन किए, महीने में 5 से 6 दिन का अनशन किया जाता है। एक काम करना है, जो गांधी जी को टीज करते हैं उनके लिए बोलो कि आप जो है एक दिन का अनशन करना है। कर पाओगे? नहीं। अगर समझो किया भी किसी ने, किसके ऊपर करना है? बेरोजगारी के ऊपर करना है। किसी ने अगर किया और गलती से उसके घर अगर चिकन बिरयानी बन जाती है और मम्मी जी बोलती है यार चल बेटा तेरे लिए चिकन बिरयानी बनाई है, चल खाते हैं, भाई वो सोचेगा कि अनशन गया भाड़ में। वो क्या, मैं भी सोचूंगा, जिसके लिए अनशन किया वो भी चीज गई भाड़ में। गांधी जी जो है ना, वो बनना मुश्किल है बहुत। भगत सिंह भी बनना मुश्किल है, गांधी जी भी बनना मुश्किल है। हम टीज करते हैं उनको, जरा सोच के देखो कितना सारा सहन कर लिया होगा उन्होंने, कितना सहन कर लिया होगा। भाई 6 6 बार मर्डर के अटेम्प्ट हो चुके।
एक मिथ और एक फैला जाता है मर्डर के ऊपर, मुझे याद है एक और मिथ फैलाया जाता है कि भाई पाकिस्तान होने की वजह से गांधी जी को मारा गया है। पाकिस्तान की निर्मित में, पाकिस्तान के मतलब जो एग्जिस्टेंस है उसमें गांधी जी का हाथ है, ऐसा बोला जाता है। भाई ये गलत है, ऐसी गलत फहमियाँ मत फैलाओ। 6 बार मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है उनका इंडिया में, अफ्रीका में अलग। अफ्रीका में 5 या 6 बार किया है मर्डर अटेम्प्ट, 10 से 12 बार मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है। फिर भी उस आदमी ने अपने लक्ष्य से, वो आदमी इतना ठस से मसूद। क्या है ना कि आपको अगर आपकी लाइफ में ऐसा अगर हो चुका, समझो आपने कोई मूवमेंट चालू कर दी और किसी गुंडे ने बोल दिया कि भाई ये मर्डर बंद कर, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगा, मार डालूंगा। और गलती से भी उसने मर्डर किया, मर्डर का अटेम्प्ट किया आपके, और आप गलती से बच गए उसमें से, तो सोचो कितनी फटेगी अपनी बात, कितनी फटने वाली है। क्या आप अपना मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे भाई। आपकी जगह मैं भी रहता ना, वो मैं भी वही करता। नहीं करेगा कोई। गांधी जी ने किया है 12 12 बार मर्डर का अटेम्प्ट होने के बावजूद भी वो ना ही अपने लक्ष्य से ठस से मस हुए, और उनका जो लक्ष्य था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, गरीबों के लिए कुछ काम करना है, किसानों के लिए कुछ काम करना है। उन्होंने जो पहला मूवमेंट चालू किया था वो किसानों के लिए किया था इंडिया में। हम कितना ध्यान देते उनके ऊपर? कितने सारे किसान इस लॉकडाउन में सुसाइड की वजह से मर गए। कितने सारे लोगों ने सुसाइड किया, कितने सारे किसानों ने। हमारा ध्यान है वहाँ पे? नहीं। इन पॉलिटिशियंस का ध्यान है वहाँ पे? नहीं। कब जाता है ध्यान? ध्यान कब जाता है? इलेक्शन के 6 महीने पहले। हमारी जो सिचुएशन, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर इन पॉलिटिशियंस का ध्यान इलेक्शन के 6 महीने पहले जाता है, और यही लोग आपको गलत हिस्ट्री बता के बेवकूफ करते। पहला जो अटेम्प्ट हुआ था मर्डर का इंडिया में, गांधी जी का 1934 में हुआ था पूना में। उस वक्त भाई पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था किसी के दिमाग में। सब्जेक्ट ही नहीं था। कोई पाकिस्तान नाम का सब्जेक्ट है, कोई पाकिस्तान नाम का सब्जेक्ट हमारा हमारी हिस्ट्री में आएगा, वो 1934 में किसी के ध्यान में ही नहीं था। सेकेंड, 1944 में पांचगनी में अटेम्प्ट हुआ था, तब पाकिस्तान का मुद्दा तब आया था, लेकिन इतना फेमस नहीं हुआ था। थर्ड जो अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट उनका वर्धा में हुआ था 1944 में। फोर्थ अटेम्प्ट 1946 में करजत में हुआ था। ये 4 अटेम्प्ट जो है वो महाराष्ट्र में हो चुके हैं, शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में। ये गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गए। पांचवा अटेम्प्ट जो है 1948 में बिरला हाउस में हुआ था दिल्ली में। और सिक्स्थ अटेम्प्ट, जो फिफ्थ अटेम्प्ट के सिर्फ 10 दिन के बाद हुआ है, सक्सेसफुल रहा, वो है 30 जून 1948 को बिरला हाउस वहीं पे हुआ था दिल्ली में। नाथुराम गोडसे मर्डर करने आता है, उनके पैर छूता है और मारता है। भाई वो सोचो, मर्डर करने वाला पैर छूकर मारता है, मतलब ये है कि वो आदमी कितना मानव है, कितना मानव है। और हम जो है, हम उनकी गलतियां निकलती। गलती किससे नहीं होती भाई, गलती तो मोदी जी से भी हुई, गलती आपसे होती है, मेरे से होती है। गलती किससे नहीं होती है। और झगड़े किसके नहीं होते? हम झगड़े भी निकालते हैं। महात्मा गांधी का वल्लभ भाई पटेल के साथ झगड़ा, अरे भाई उनका तो झगड़ा हुआ ही नहीं था। हाँ, कुछ मतभेद रहता है, मतभेद। सेकंड,
महात्मा गांधी जी का सुभाष चंद्र बोस के साथ झगड़ा हुआ, ऐसा ही बोला जाता है कि महात्मा गांधी की वजह से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस से निकाले गए। भाई झगड़ा हुआ, झगड़े आजकल आजकल जब अगर समझो झगड़ा होता है तो हम 10-10 साल किसी अपने दुश्मन का मुंह नहीं देखते, 10-10 साल, 20-20 साल, 25 साल उनसे बातें भी नहीं करते, उनके बारे में तो सोचना तो दूर है। सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा है। कब कहा है? 6 साल के बाद, झगड़ा होने के 6 साल के बाद 1944 में सिंगापुर में कहा है। और ये लोग हमें ये फैक्ट नहीं बताएंगे, नहीं बताने वाले। दूसरा और एक फैक्ट जो है वो चौंकाने वाला, वो आपको ये पॉलिटिशियंस कोई भी नहीं बताने वाला। पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट करने वाले सबसे पहले कांग्रेसी थे सरदार पटेल, जिनके ऊपर ये बीजेपी वाले सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स करते। सरदार पटेल पहले एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये जिन्ना साला गुस्सा आता है, ये जिन्ना और मुस्लिम लीग, ये जो है ना, ये शरीर के किसी पार्ट ऊपर के पार्ट के ऊपर कैंसर जैसा है। क्या है ना, डॉक्टर लोग अगर समझो आपके शरीर के किसी पार्ट के ऊपर कैंसर हो गया तो वो पार्ट निकाल देते, हाथ के ऊपर हो गया, पैर के ऊपर हो गया, वो निकाला जाता है। क्यों? बाकी का शरीर बचे। वल्लभ भाई पटेल को वैसा ही लगा कि अगर अंग्रेज रहते हुए हमने पाकिस्तान की डिमांड हमें माननी पड़ेगी, वो भी बेचारे उनको दिल से दुख हो रहा था। अगर हमने पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी तो भाई तो इंडिया के 600 टुकड़े हो जाएंगे। कितने? 600। ये अंग्रेज ना बहुत शातिर दिमाग के थे। 2 टुकड़े या फिर 600, कौन सा ऑप्शन चूज करना है? 2 वाला या 600 वाला? तो वल्लभ भाई पटेल ने ये पहले आदमी थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बोल दिया कि 600 टुकड़े होने की बजाय ये अच्छा है कि 2 ही टुकड़े हो, और जो भी हमें इंडिया मिले वो शांति से रहे, वो शांत इंडिया हो, पीसफुल इंडिया हो, उसका डेवलपमेंट हो। क्योंकि अगर अंग्रेज रहते हुए हमने पाकिस्तान अलग नहीं किया तो ये दंगे पूरे इंडिया में फैलेंगे। ये सबसे पहली बात पटेल जी ने गांधी जी, ये फैक्ट आपको कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बताता। और एक फैक्ट बोल देता हूं कि गांधी जी के मर्डर के पीछे और एक रीजन कहा जाता है कि नथुराम गोडसे ने ये बोल दिया था कि नहीं, गांधी जी ने 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन किया है, इसीलिए उनको मार डाला गया। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने, गांधी जी की ये इच्छा थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने हैं, इसीलिए हमने उसे मारा। ये लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी भाई। ये 55 करोड़ कहां से आए? बंटवारा, हमें ये सिर्फ यही बताया जाता है कि बंटवारा मतलब जो पार्टीशन है, एक देश में से दूसरा देश निकला है। बंटवारा हिंदू और मुसलमानों का हुआ है, बंटवारा जमीन का हुआ है, लेकिन भाई बंटवारा प्रॉपर्टी का भी था। सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था या फिर पॉपुलेशन का बंटवारा नहीं था, गांव का बंटवारा नहीं था, प्रॉपर्टी का भी बंटवारा था। जो भी प्रॉपर्टी है उसका रेशो 9:1 में ये बंटवारा करना है, ऐसा तय हो चुका था। अगर 10 रुपए है तो 9 रुपए इंडिया को आएंगे, 1 रुपया पाकिस्तान को चला जाएगा। उसमें से 55 करोड़ रुपए का कोटा पाकिस्तान को आया था, और वो 55 करोड़ रुपए हमने
देने से रोके थे, मना नहीं किए थे। हमें देना ही पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, इसीलिए हमने रोके थे। रोकना और मना करना ये अलग है, अलग बात है। 10 रोकना और मना करना ये अलग बात है। और महात्मा गांधी जी ने जो अनशन किया था, वो अनशन वो शांति के लिए किया था। जो दंगे फैल रहे थे ना, जो लोग मारे गए, करोड़ों लोग, वो हिस्ट्री, वो वहाँ उस वक्त की सिचुएशन हमें समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि हम बाद में पैदा हुए और हम उन लोगों का हिस्ट्री मानते हैं कि जो हमें बेवकूफ बनाते। कहाँ से आते यार ये लोग, मुझे लगता है चप्पल मार, चप्पल मार, सच्ची में गलत हिस्ट्री बताने। वो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने जो भी डिसीजन लिए थे, वो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से लिए। भले ही आज हमें लगता हो ये गलत डिसीजन था, लेकिन उस वक्त के लिए वो सही था। अभी के वीडियो में बस इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ये गलत इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने 2-3 जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फैक्ट्स मैंने उसके हिसाब से बताए। पहली गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है गांधी जी ने कुछ नहीं किया। दूसरी गलत इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के झगड़े थे, वो दुश्मन थे। थर्ड गलत इन्फॉर्मेशन हमें ये दी जाती है कि गांधी जी का खून पाकिस्तान की उनका पाकिस्तान बनाने में हाथ था, इसीलिए हुआ था। चौथा गलत इन्फॉर्मेशन हमें ये दिया जाता है कि 55 करोड़ रुपए गांधी जी की वजह से हमें पाकिस्तान को देने पड़े। मुझे लगता है कि इस वीडियो में से आपको जो मैंने स्टडी किया है, वो फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरामैन ओप्पो के साथ मैं सूरज वाघमारे विदा लेता हूँ।